साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, फैकल्टी इन आरएससी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम आरएससी ब्रांच के थर्ड ईयर में फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट MR 209 के अंतर्गत क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात करेंगे। साथियों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग के यानी ग्रुप ए के बारे में बात की थी, और आज हम एजुकेशनल बिल्डिंग यानी ग्रुप बी क्लास के अंतर्गत जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस टॉपिक पर हमारे BTR बोर्ड के एग्ज़ाम में एक पूरा क्वेश्चन आता है और उसमें क्लासेस ऑफ ऑक्यूपेंसी कौन कौन सी हैं जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू रेजिडेंशियल या एजुकेशनल बिल्डिंग, दोनों में से किसी एक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। साथियों, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जब उनकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन की जाती है उस समय ही सेफ्टी रूल्स, फायर सेफ्टी रूल्स का कि जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको उनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, और कुछ उपाय या कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि बाद में की जाती हैं। तो सबसे पहले जो एजुकेशनल बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है, पहली स्लाइड्स में आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोविजंस किए जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है एजुकेशनल बिल्डिंग ऑफ परमानेंट नेचर शैल बी टाइप 1 कंस्ट्रक्शंस। इनको जो बाइलाज है उसके हिसाब से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो टाइप 1 कंस्ट्रक्शंस है जिनमें एक्सटर्नल शेल और लोड बियरिंग एलिमेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी 4 आवर फायर रेजिस्टेंस रेटिंग की होनी चाहिए, और जो इंटरनल नॉन लोड बियरिंग वाल्स हैं उनकी 2 आवर्स फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है वो है ऑल एजुकेशनल बिल्डिंग नॉट ऑफ परमानेंट नेचर मे बी टाइप 2nd और 3rd कंस्ट्रक्शंस एज पर IS 1642। ऑल सच सेमी परमानेंट बिल्डिंग शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ग्राउंड एंड 1 अपर फ्लोर ओनली। यानी जो 2nd और 3rd टाइप की जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर सिर्फ 2 फ्लोर तक ही अलाउड है, और उनका जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर मीटर ईच फ्लोर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो 3rd पॉइंट है वो है टाइप 4 कंस्ट्रक्शंस। इसके अंतर्गत टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे टेंट्स और थेस्ट कंस्ट्रक्शन। थेस्ट का मतलब जो कि टेम्परेरी होती हैं और घास फूस की बनी होती हैं। ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अलाउड नहीं किया गया है। यानी जब कभी फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो इनके अंदर चूँकि बच्चे होते हैं पढ़ने वाले और उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, और जो कैजुअलिटी या इंजरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस टाइप 4 जो कंस्ट्रक्शन है इसको एजुकेशनल पर्पज़ से अलाउड नहीं किया गया है।
अब इसके बाद में हम जो बिल्डिंग के अंदर है डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है बेसमेंट के बारे में। बेसमेंट के अंदर क्लासरूम, लेबोरेटरीज और लाइब्रेरी तथा असेंबली हॉल्स की एक्टिविटी अलाउड नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट इफ कंस्ट्रक्टेड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लासरूम, लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी और असेंबली हॉल्स। फिफ्थ पॉइंट है एवरी क्लासरूम विद ए कैपेसिटी ऑफ 45 पर्सन और मोर शुड हैव मिनिमम 2 डोर एग्जिस्ट। यानी ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चों की स्ट्रेंथ 45 पर्सन से ज़्यादा है, 45 या 45 से ज़्यादा, तो ऐसे कमरे में 2 दरवाजे होने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है देयर शैल बी एटलीस्ट 2 एग्जिस्ट अवेलेबल फॉर एवरी फ्लोर एरिया। अगर कोई फ्लोर एरिया है तो उसमें 2 साइड में रास्ते होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि एक साइड में जाके वो ब्लॉक हो जाए। सेवंथ पॉइंट है ऑल इंटरनल स्टेयरकेस, यानी जो आंतरिक सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट, लॉबीज एंड कॉरिडोर शुड बी एडिक्वेटली वेंटिलेटेड एंड इल्यूमिनेटेड। यानी उनमें प्रॉपर वो हवादार होनी चाहिए और उनके अंदर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। एट्थ पॉइंट है इमरजेंसी लाइटिंग इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंटीरियर स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स एंड नॉर्मली ऑक्यूपाइड एरिया। यानी कि जो स्टेयर्स हैं, इंटरनल स्टेयर्स हैं, वहाँ पर प्रॉपरली लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नाइन्थ पॉइंट नो एग्जिस्ट डोरवे शैल बी लेस देन 1 मीटर। यानी कमरों के जो दरवाजे होते हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और द हाइट ऑफ डोर शैल नॉट बी लेस देन 2 मीटर। और उन दरवाज़ों की जो हाइट है वो 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 10th द डोर शैल ओपन इनवर्डली वेयर एवर द डोर लीड टू कॉरिडोर्स और ओपन ऑन लैंडिंग लीडिंग टू फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। जहाँ पर भी बाहर की तरफ रास्ते हैं वहाँ पर दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुलने चाहिए। 11th पॉइंट है एनी बिल्डिंग हैविंग एरिया मोर देन 5 स्क्वायर मीटर ऑन ईच फ्लोर एंड 50 मीटर और मोर इन हाइट्स शैल हैव मिनिमम 2 स्टेयरकेस ऑफ इनक्लोज टाइप। यानी ऐसी बिल्डिंग जिसकी हाइट 15 मीटर और ज़्यादा है और जिसका फ्लोर एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, वहाँ पर 2 स्टेयरकेस होनी चाहिए, 2 साइड में स्टेयरकेस होनी चाहिए। इन केस ऑफ अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है तो उसमें दोनों तरफ से बाहर निकलने की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल स्टेयर शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉन कंबस्टिबल मटेरियल थ्रू आउट। यानी जो सीढ़ियाँ हैं, आंतरिक सीढ़ियाँ बोल देंगे इनको, जो इंटरनल स्टेयर्स हैं वो थ्रू आउट यानी पूरी की पूरी नॉन कंबस्टिबल मटेरियल की बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द विड्थ ऑफ स्टेयरकेस शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर फॉर बिल्डिंग अप टू ए हाइट ऑफ 30 मीटर। यानी 30 मीटर तक की अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी जो स्टेयर्स हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग अबाउट 30 मीटर इन हाइट आर नॉट परमिटेड। जनरली जो एजुकेशनल बिल्डिंग है वो 30 मीटर हाइट से ज़्यादा परमिट नहीं होनी चाहिए। आगे हम एक पॉइंट देखेंगे जहाँ पर 30 मीटर से अबव हाइट अलाउड किया गया है, उनको हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग के जो प्रोविजंस हैं, फायर सेफ्टी रूल्स, उनको फॉलो किया जाएगा।
15th पॉइंट है मिनिमम विड्थ ऑफ थ्रेड्स फॉर स्टेयर शैल नॉट बी लेस देन 300 mm. The threads shall be constructed and maintained properly so as to avoid slipping during use. ये जो सीढ़ियों की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है ताकि वो स्लिपरी नहीं हो। 16th पॉइंट है मैक्सिमम हाइट ऑफ रेजर शैल नॉट बी मोर देन 150 mm एंड नंबर शैल बी लिमिटेड टू 50 पर हाइट। यानी एक फ्लोर के अंदर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो 15 से ज़्यादा नहीं हो और उनकी जो पर सीढ़ी जो हाइट है वो 150 mm से ज़्यादा नहीं हो। 17th पॉइंट है नो लिविंग स्पेस स्टोर और अदर फायर रिस्क शैल ओपन डायरेक्टली इनटू द स्टेयर्स। यानी जो जहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर कोई लिविंग स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई स्टोर नहीं होना चाहिए और कोई ऐसा मटेरियल रखने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो जिसमें कि फायर रिस्क इन्वॉल्व होता है। 18th पॉइंट द मेन स्टेयरकेस एंड एक्सटर्नल स्टेयरकेस शैल बी कंटिन्यूस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द टेरेस लेवल। यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो स्टार्टिंग से लेके और ऊपर तक कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक फ्लोर पे जाके रुक गई और फिर वो कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट हो रही है, तो वो कंटिन्यूस फ्रॉम ग्राउंड टू टेरेस लेवल तक कंटिन्यूस होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 19th। इसमें अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू होते हैं। फायर प्रोटेक्शन एंड लाइफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट एज स्टिपुलेटेड इन नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 लेटेस्ट वर्जन एज वेल एज IS। ये कुछ कोड हैं जिनके अंदर फायर सेफ्टी से रिलेटेड अन्य प्रोविज़न दिए गए, एज वेल एज IS 14435 1977 फायर सेफ्टी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोड ऑफ प्रैक्टिस शुड बी कंपाइल्ड विद ऑल एजुकेशनल बिल्डिंग। यानी जी ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है इसमें जो रूल्स दिए गए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब आएंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनके बारे में। 20th पॉइंट है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स एज पर स्केल्स रिकमेंडेड इन IS 2190 1992 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या ऑल एजुकेशनल बिल्डिंग्स। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि जो रिकमेंडेड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको सभी एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर यथास्थान पर रखना चाहिए और उनकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। अब इसके बाद में ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स तो इंस्टॉल कर दिए, लेकिन इसके बारे में सभी टीचर्स को और कुछ स्टूडेंट्स को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसी बारे में है टीचर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी सेंसिटाइज टू देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स। दे एंड सेलेक्टेड सीनियर स्टूडेंट्स शुड आल्सो बी ट्रेंड इन यूज ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी। यानी जब कभी कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो ये जो सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं इनको किस प्रकार से यूज़ किया जाए ये वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो स्टाफ हैं और कुछ सीनियर स्टूडेंट को इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 22वां पॉइंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैविंग ऑडिटोरियम शुड हैव फायर प्रोटेक्शन एंड मीन्स ऑफ एग्जिट अरेंजमेंट एज रिक्वायर्ड फॉर सिमिलर कैपेसिटी असेंबली ऑक्यूपेंसीज। यानी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑडिटोरियम है तो उनमें वही अरेंजमेंट होने चाहिए जो कि असेंबली टाइप ऑक्यूपेंसीज में होते हैं। उनका जो निकलने का रास्ता है या उनके अंदर जो फायर सेफ्टी के जो प्रोविजंस हैं वो वही होने चाहिए। और अब हम लास्ट स्लाइड्स पे आते हैं।
Computer rooms were provided in educational buildings should have the fire protection arrangements as prescribed in IS 12456 1988 Code of Practice for Fire Protection of Electronic Data Processing Installation। यानी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर रूम्स हैं तो उनके अंदर जो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ फायर प्रोटेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 24th, एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैविंग हाइट 15 मीटर, जो मैंने पहले बताया था आपको 15 मीटर हाइट से के बारे में। हाइट चूँकि ये हाई राइज बिल्डिंग के अंतर्गत आती हैं तो 15 मीटर हाइट और मोर शुड कंप्लाई with fire protection and life safety norms for high rise building as prescribed in National Building Code Part 4। यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट 4 में जो सेफ्टी नॉर्म्स दिए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना चाहिए। और 25th पॉइंट है, ये सेफ्टी के बारे में है। इमरजेंसी प्लान्स शुड बी मेड बाय ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस and evacuation drill should be organized at regular intervals। यानी आग लगने की बात तो अलग है, लेकिन पहले ही हमें कुछ ऐसी ड्रिल्स या ऐसी सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि अगर इन केस ऑफ अगर फायर इंसिडेंट होता है तो उस समय हमें क्या करना है, इनकी समय समय पर ड्रिल्स यानी मॉक ड्रिल्स करनी चाहिए। विच शुड बी नॉट लेस देन वंस ए क्वार्टर, यानी 15 दिन के अंदर अंदर एक बार इस एक्सरसाइज को अवश्य कर लेना चाहिए। और लास्ट के अंदर है, अलोंग विद द एजुकेशन ड्रिल इट विल बी डिजायरेबल टू ऑर्गेनाइज शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन एनी सेफ्टी सब्जेक्ट। यानी जो सेफ्टी के विभिन्न सब्जेक्ट हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने चाहिए ताकि वो अर्ली एज के अंदर ही इन सब बातों से वाकिफ़ हो जाएं कि और उनके अंदर एक सेफ्टी हैबिट्स आ जाए कि जब कभी कोई फायर इंसिडेंट होता है तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए। सो दैट द स्टूडेंट फ्रॉम देयर वेरी यंग एज विल बी सुटेबली ट्रेंड इनकलकेटिंग सेफ्टी हैबिट्स। तो साथियों, आज आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।